हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रोहित धीमान आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण अपडेट जो कि है यूपी बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। क्लास 10th और 12th के जो बच्चे यूपी बोर्ड 2025 फरवरी में होने वाले एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए यूपी बोर्ड ने संशोधन स्टार्ट किए हैं। संशोधन यानी अगर कक्षा 11 में या फिर कक्षा 9 में जब उनके रजिस्ट्रेशन हुए थे और उस रजिस्ट्रेशन करते वक्त उनके जो फॉर्म है उनमें कोई भी त्रुटि हो गई थी और उन्हें करेक्शन कराना था, तो उसके लिए साइट ओपन हो गई है। अब कौन सी वो एंट्रीज हैं जिनको आप संशोधित करा सकते हैं और किस डेट तक का आपको टाइम दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यूज करने होंगे ये संशोधन कराने के लिए, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और कहां पर जाकर आपको ये संशोधन कराना पड़ेगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपको किस किस एंट्री में संशोधन कराने का मौका दिया गया है। देखो, अगर आपका सब्जेक्ट गलत हो गया है या आपने सब्जेक्ट चेंज कराया है, पहले आपके पास कुछ और था, अब आपने वो सब्जेक्ट छोड़कर कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया है, तो आप उसको चेंज करा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम आने से पहले पहले। ठीक है। और दूसरा क्या है कि स्टूडेंट नेम की जो स्पेलिंग है, अगर वो मिस्टेक हो गई थी, आपके नाम में कोई इंग्लिश में या हिंदी में कोई त्रुटि हो गई थी, तो आप उसको भी करेक्शन करा सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपके माता या पिता दोनों में से किसी के भी नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी या फिर हिंदी में नाम गलत हो गया था, तो आप उसको भी सही करा सकते हैं। जेंडर अगर आपका गलत हो गया था तो जेंडर चेंज हो सकता है, कास्ट भी चेंज हो जाएगी, और अगर आपका फ़ोटो गलत आ रहा है तो फ़ोटो भी चेंज हो सकता है। और अगर आप क्लास 12th में है और क्लास 11th में जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था और रजिस्ट्रेशन में हाई स्कूल का रोल नंबर गलत डाल दिया गया था, तो वो भी करेक्शन हो सकता है अभी। अब ये करेक्शन डेट कब तक है? कितना समय दिया गया है इसमें आपको? देखिए, करेक्शन डेट आपको दी गई है, लास्ट डेट 12/11/2024, यानी 12 नवंबर 2024 तक आप इसको करा सकते हैं। और ये करेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं 25 अक्टूबर 2024 से। ठीक है। यानी लगभग आपको 17 या 16 दिन का समय दिया गया है को करेक्शन कराने के लिए। करेक्शन कहाँ होगा? करेक्शन होगा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर। और करेक्शन आप खुद से नहीं करा पाएंगे। कभी आप सोच रहे हो कि किसी भी साइबर कैफे पर जाकर हम करेक्शन करा लेंगे, तो जी नहीं। करेक्शन के लिए मीडियम जो होगा वो आपका स्कूल होगा, यानी आप अपने स्कूल में ही जाकर जो भी एंट्री आपकी गलत है उसको सही कराने के लिए बोलेंगे, अपने क्लास टीचर से कहेंगे, या फिर आपके स्कूल में जो भी कोई क्लर्क या फिर कोई अन्य कर्मचारी ये काम देखता है, आप उसको जाकर सूचित करेंगे। और वो आपसे क्या-क्या डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा? देखिए, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट की, वो आपकी करेक्शन डिटेल्स के ऊपर होगी। तो करेक्शन डिटेल जो जो भी डिटेल आप करेक्ट करा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपसे डॉक्यूमेंट माँगा जाएगा और वो डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में ही जमा करना है। स्कूल के प्रिंसिपल उसे वेरीफाई करके खुद भेजेंगे बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसकी डिमांड भी बच्चे कर रहे थे कि जब भी करेक्शन ओपन हो तो बताया जाए। और ये इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आप देख सकते हो। इसको भी हम थोड़ा मोटा-मोटा सा इसको पढ़ लेते हैं जहाँ-जहाँ से हमारे काम का है। देखो, इसमें बताया गया है कि शैक्षणिक विवरणों यथा विषय वर्ग के नाम, माता-पिता के नाम में वर्तनी त्रुटि, जेंडर, जाति, फोटो तथा कक्षा 11 के पंजीकरण में अंकित हाई स्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक को संशोधित किए जाने हेतु दिनांक 25/10/2024 से 12/11/2024 की मध्यरात्रि 12 बजे तक परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in क्रियाशील रहेगी। और यहाँ नीचे वो बात बताई गई है जो मैंने कही है, जो आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट स्कूल जमा करेगा, स्कूल को उनको आगे पहुंचाने के लिए 14/11/2024 तक की लास्ट डेट दी गई है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा
कि आपका डाउट सोल्व कर पाऊँ। अगर आप डायरेक्ट क्षेत्रीय कार्यालय के किसी भी अधिकारी से बात करना चाहते हैं, तो आप अपने फार्म से संबंधित बात भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक बात बताई गई है कि निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत संशोधन का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को अगर करेक्शन कराना है ना, किसी का भी अगर करेक्शन है, तो वो इस निर्धारित तिथि तक ही करा लें, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा और आप उसी त्रुटिपूर्ण फॉर्म के साथ ही परीक्षा में बैठेंगे और उसके बाद आपकी जो मार्कशीट आएगी, वो उसी त्रुटिपूर्ण एंट्री के साथ ही छपकर आएगी। ठीक है? अगर आपका कोई भी डाउट है और आप किसी अधिकारी से बात करना चाहते हैं, तो अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के फ़ोन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। जैसे मेरठ कार्यालय का, बरेली कार्यालय का, प्रयागराज कार्यालय का, वाराणसी कार्यालय, गोरखपुर, प्रयागराज। अगर आपको नहीं पता है कि आपका कार्यालय इनमें से है कौन-सा, तो आप अपने शहर का नाम मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई देकर बता दूँगा कि आपका क्षेत्रीय कार्यालय कौन-सा है। तो अगर आप क्लास यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर आप गार्जियन हैं, आपके बच्चे या फिर छोटे-बड़े बहन-भाई पढ़ते हैं यूपी बोर्ड में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार अपडेट मैं देता रहता हूँ, यूपी बोर्ड से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।